हेलो यार, आई होप यू डूइंग रियली 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 वेल। सो एग्जाम रिजल्ट आया, अभी तकरीबन एक वीक हो चुका है। आई थिंक यू मस्ट हैव ऐसा अब्सॉर्ब्ड इन द रिजल्ट। अब एक बहुत अहम चीज ऐसी है यार, दैट हाउ वी नीड टू गो अहेड। ये क्या है यार, जब भी रिजल्ट किसी कारण से भी आपका पॉजिटिव नहीं आ पाया, आई एम ऑब्वियसली एड्रेसिंग टू दोस किड्स जिनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया है इस वीडियो के अंदर। जब भी किसी भी व्यक्ति का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता, तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा संघर्ष यही है कि हमें वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आती। बिकॉज हमें कैसा लगता है कि हमारे आसपास कोई व्यक्ति था यार, उसने तो अच्छे से पढ़ा भी नहीं था, वो तो कह रहा था कि वो तो क्लियर नहीं ही होगा, और वो क्लियर हो गया। और हमें ऐसा लगता है कि हमने तो इतनी मेहनत की थी, फिर भी हम क्लियर नहीं हो पाए। सो ये जो एक पूरा रिजल्ट को ऑब्जॉर्व करना है ना, यही एक पूरा स्टेप, एक पूरा फेज है अपने आप में। तो बस आशा ही करता हूँ आप सब लोगों ने रिजल्ट के बाद सबसे पहले इस फेज को गो थ्रू कर लिया होगा। शुरू में काफी कठिन रहा होगा, बट सबसे पहले इस फेज को गो थ्रू करो, दैट यू टू ऑब्जॉर्व इन द रिजल्ट। कि प्रोफेशनल जब एग्जाम होगा, इट्स अ सब्जेक्टिव पेपर। तो अगर 100 बच्चे एग्जाम देते हैं और इंस्टीट्यूट 20 बच्चों को पास करती है, तो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि ये 20 सबसे टॉप डिजर्विंग बच्चे ही हों। डिजर्विंग बच्चे होते हैं शुरू के 40% तक यार, कभी कभी 50% तक। लेकिन सिर्फ उनमें से कुछ 25% बच्चे पास हो पाते हैं, 20% बच्चे पास हो पाते हैं। तो ये एक इस प्रोफेशनल कोर्स की जर्नी का एक बिटर पार्ट हमेशा रहेगा। और ये आप मेरे अलावा भी अपने ऑफिस में अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं, अपने आसपास आपके सीनियर से कोई उनसे अगर बात करेंगे तो यू विल गेट टू नो 10 में से 8 लोग ऐसे होंगे जो इस दर्द को समझते हैं। अ फ्यू पीपल आर लकी, जिनको ये दर्द कभी देखना ही नहीं पड़ा है, दे आर ब्लेस्ड। लेकिन 10 में से 8 लोग आपके इस दर्द को समझ पाएंगे। तो ये काफी कठिन होता है वापस रीस्टार्ट करना है, गो थ्रू करना। बट बच्चे यार, आप जब उनसे बात करोगे ना अपने सीनियर से, या फिर मैं जब पुराने स्टूडेंट से बात करता हूँ, मान लीजिए आई गॉट ऑल वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स ना। आई गॉट स्टूडेंट्स जो कि ए आई आर 111 लेकर आए। आई गॉट स्टूडेंट्स जो कि बहुत साल तक क्लियर नहीं कर पा रहे थे, देन पुणे आए थे, फिर वो क्लियर हो गए। आई गॉट स्टूडेंट्स जो कि पढ़ाई छोड़े हुए 5-5, 10-10 साल हो चुके थे, फिर वापस पढ़ाई शुरू किए, एंड देन फिर वो क्लियर हुए। सो हर वेराइटी का स्टूडेंट है ना, आई स्पीक टू देम जब भी, तो आई अंडरस्टैंड कि जो पैच होता है, जो फेज होता है, ये फेज 100% इज डिफिकल्ट टू क्लियर। और किसी के भी कोई भी शब्द आपको 100% हेल्प नहीं कर सकते। बट हाँ, थोड़ा आपको क्या दिशा से वापस प्रिपरेशन शुरू करनी है, ये जरूर देने की कोशिश कर सकता हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से। अब क्या होगा यार, द अर्ली you understand, absorb in the result, the better you'll be able to prepare. The early you understand, the better you'll be able to perform in the next examination of this one. तो फटाफट से यार गेट रेडी। आप जब भी अपने सीनियर से बात करोगे ना, कभी भी जिनको सीएस बने 3-4 साल हो गए, वही लोग आपको हंसते हुए बता पाएंगे, अरे यार क्या टाइम था, रोते रहते थे हम, परेशान होते रहते थे, अब लाइफ सब सेट है, अब चीजें ऐसी हो जाती है, अब वैसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। संघर्ष तब भी होगा, बट तब कोई और संघर्ष होगा, पहले एग्जाम का संघर्ष था। सो उनसे जब भी अगर आपको मौका मिले बात करना, तो आप थोड़ा समझ पाओगे कि ये जो एग्जाम फेज है ना, ये फेज चला जाता है। और इसके बाद में एक बहुत प्यारा जीवन, जीवन का एक नया फेज, जहाँ पे अलग प्रकार के चैलेंजेस होंगे, वो आपका वेट कर रहा है। और उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी पूरी ताकत से ये जो करंट फेज है, ये इस करंट फेज को पूरा अच्छे से खत्म कर देना है। और जस्ट ट्राई एंड गिव योर 100% इन द कमिंग एग्जामिनेशन। ऐसे निकल जाएगा। ठीक है गुंडे, तो अच्छे से पढ़ो, प्रिपेयर करो चीजों को लेके नाइसली, आइडेंटिफाई करो कि क्या, कहाँ इंप्रूवमेंट का और स्कोप है मुझ में। मैं मानता हूँ आपके पेपर बहुत अच्छे से होंगे, आपने सब कुछ पढ़ा होगा, मान लेता हूँ। इंप्रूवमेंट का स्कोप निकालो कि ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने ये न्यूमेरिकल्स नहीं किए थे, मैंने ये टॉपिक्स मेरे वीक थे। तो सबसे पहले पेन पेपर लेके ये आइडेंटिफाई करो कि मैंने क्या 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 मेरे वीक एरिया से कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप है। एंड फिर जब अपन प्लान बनाएंगे, तब उस प्लान के अंदर उन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हुए रखो। इट विल सर्टनली टेक सम टाइम, बट ट्रस्ट मी, टुमारो वन फाइन डे you'll come back to this video or some other video or some phrase that helped you or something that helped you, and you'll be like, अरे यार क्या तब मैं इतना टेंशन ले रहा था, इतना 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 जो मैंने खुद को परेशान कर दिया, उतना खुद को परेशान भी नहीं करना चाहिए। यार एक चीज का जरूर ध्यान रखो, डोंट स्पाइल, डू नॉट ऐसा स्पॉइल अप योर पर्सनैलिटी। आप अपनी पर्सनैलिटी की पूरी बैंड बजा दो, ऐसा मत करो। टेक सम टाइम, यू कैन वीप इन, एक बार रोना लाउड है, एक बार रो लो, रोना है तो, बट देन यू नीड टू प्लान एंड गेट बैक। यार लाइफ का एक फेज है, इसको जल्दी से पढ़ के खत्म करते हैं, तो लाइफ के अगले ब्यूटीफुल 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 फेज में एंटर कर पाए। ठीक है कुंडे, कुछ 3-4 ऐसे क्वेरीज थी जो बहुत सारे बच्चों ने पूछी थी, तो आई थॉट आई ऑल्सो एड्रेस दैट। मैं इंस्टाग्राम पे ऐसे 3 बार सेशन ले लिया था, ऐसा Q&A, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3। तो उसमें ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। बट किसी व्यक्ति ने अगर वो सेशंस नहीं देखे होंगे, तो जो कुड नॉट क्लियर, उनके लिए 3 सेशन हो चुके हैं। उसमें जो सेशन
बच्चों ने अटेंड किया उनको तो पता ही है, जिन्होंने नहीं अटेंड किए थे तो ये मैं एक समरी भी बता देता हूँ ताकि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा अगर आप में से कोई भी इस कैटेगरी में आता है। पहली चीज, सर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, अब समझ नहीं आ रहा है कि प्रिपरेशन शुरू कहाँ से करें। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं बच्चे, क्या करना है, सिंपल, आपके फेवरेट 2 सब्जेक्ट पिक करो। मैंने क्या कहा, सबसे फेवरेट 2 सब्जेक्ट। अगर आप सीएस प्रोफेशनल में हो और आपको ये ग्रुप देना बाकी है तो उस ग्रुप के फेवरेट 2 सब्जेक्ट, आपको दोनों ग्रुप देना बाकी है तो कहीं से भी फेवरेट 2 सब्जेक्ट पिक कर लो आप, ठीक है। यू पिक 2 मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है, पिक दम। इसके अंदर या तो आप वो चैप्टर्स पिक करो, जो आपने पहले पढ़े ही नहीं थे, स्किप कर दिए थे, ऐसा कुछ है, पढ़े ही नहीं थे, स्किप कर लेते, कम पढ़ा था, ऊपर ऊपर से पढ़ा था, उन्हें पहले पिक करो। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले सब कुछ अच्छे से पढ़ा था, तो जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर है उनको पिक करो। बिल्कुल ठीक है, बस। तो अपने सब्जेक्ट 1 में भी एक चैप्टर करो, सब्जेक्ट 2 में भी एक चैप्टर करो, बस। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, सेकेंड बेस्ट चैप्टर जो आपको लेना है वो लो, थर्ड बेस्ट लो, फोर्थ बेस्ट लो। अभी के लिए 1 वीक के लिए बस ये करो तो भी चलेगा। इससे होगा ये कि आपकी एक प्लान्ड प्रिपरेशन भले चालू नहीं होगी, बट आपकी एक प्रिपरेशन जरूर चालू हो जाएगी, जिससे कि एक फ्लो आ जाएगा। और गुंडे, एक बार आप फ्लो में आ गए ना तो आप किल कर दोगे। ऐसा नहीं तो बच्चे को साइकिल सिखाते हैं, साइड में हम एक्स्ट्रा पहिए लगा देते हैं, एक बार वो चलाना सीख जाएगा तो पहिए हटा दो, फिर वो मचा देगा। उसके बाद में तो अरे भाई साहब, आप साइकिल पे क्या क्या करतब भी करते हो कुछ समय में। बस शुरुआत में वो सपोर्ट चाहिए। तो ये सपोर्ट की तरफ 2 सब्जेक्ट, उनके दोनों के एक चैप्टर चलने दो और उससे फ्लो लो। 1 वीक तक अगर सिर्फ ये किया तो भी चलेगा, इससे पढ़ाई भी हो जाएगी, 2 सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे एंड आप थोड़ा सा मेंटली कंफर्ट जोन में भी आ जाएंगे एंड देन यू कैन प्लान, मेक माइलस्टोन एंड गो अहेड। ठीक है गुंडे, डू दिस इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू स्टार्ट। नेक्स्ट, बहुत बच्चों का ये सवाल होता है कि सर मैं बोथ ग्रुप दूं या सिंगल ग्रुप दूं, तो उसमें हाउ आई एडवाइसेस, एक और चीज का ध्यान रखना, मैं भले कुछ भी बोल दूंगा इस पूरे वीडियो में, सुनो सबकी, करो खुद की इज्जत की। हमेशा मेरी बात को एज एन इनपुट लो, बट हमेशा वो करो जो आपको ठीक लगता है। ठीक है। अब आता हूं मैं यहाँ पे प्रोफेशनल्स के लिए। जो बच्चे सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप में कंफ्यूज है, सीएस प्रोफेशनल में है वो बच्चे, मैं सिंपली सजेस्ट करता हूँ, अगर आप बच्चों की आर्टिकलशिप स्टार्ट हो चुकी है, देन यू गो फॉर वन ग्रुप, एनी वन ग्रुप। कौन सा ग्रुप पिक करना है? पिक दैट ग्रुप जिसमें यू आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट क्लियरिंग। आपको लगता है मेरा ये ग्रुप ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसको किल कर दूंगा, वो ग्रुप उठाओ, क्योंकि पहले कोई भी एक ग्रुप क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है यार। एंड अभी फाइलिंग सीजन भी होगा तो भी आपको समय भी थोड़ा कम मिलता है, एंड अगर आपको 1 दिसंबर से भी छुट्टी मिल गई ऑफिस में तो आप किल कर दोगे एग्जामिनेशन। ठीक है, अभी साथ साथ में पढ़ते रहना एंड तब किल कर देना। तो प्रोफेशनल्स में व्हाट आई रिकमेंड इज कि अगर आपके बोथ ग्रुप बाकी है, आर्टिकलशिप शुरू कर रखी है अगर आपने, तो इन दैट केस एक ही ग्रुप दो जो आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप। अगर आप बच्चे ने आर्टिकलशिप शुरू नहीं किए पर आपने जून में बोथ ग्रुप दिए थे और नहीं हो पाए, तो आई वुड सजेस्ट अभी भी 3 महीने का समय है, बोथ ग्रुप ही अपीयर करो इन दिसंबर। ठीक है ना। ये वो उन बच्चों के लिए जो लोग अभी क्लियर नहीं हो पाए थे किसी भी कारण से, और पहले बोथ ग्रुप दिए थे आपने, तो अब फिर आर्टिकलशिप अगर चालू नहीं है तो एक ग्रुप में मत आओ। आई वुड रिकमेंड बोथ ग्रुप की पूरी ताकत से दो दिसंबर के अंदर। और अगर बोथ ग्रुप दिए थे और आर्टिकलशिप शुरू हो चुकी गुंडे, तो यू कैन राइट एनी वन ग्रुप। ये उन बच्चों के लिए जिनके लेक्चर्स वगैरह खत्म हो चुके हैं। किसी व्यक्ति के अगर लेक्चर्स पेंडिंग है तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा मेरा लेक्चर कब खत्म हो रहा है। मैं मानता हूं अगर आप 15-20 सितंबर तक भी लेक्चर खत्म कर देते हैं, जो भी आपके ग्रुप से उनके, तो बोथ ग्रुप देना चाहते हैं, 15-20 सितंबर तक भी लेक्चर खत्म हो जाते हैं, तो आप दिसंबर में बोथ ग्रुप बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है यार। कोई बच्चा अगर एग्जीक्यूटिव में, तो उसके लिए एडवाइस अलग है। उसके लिए एडवाइस ये होती है कि अभी अगर आप क्लियर नहीं हो पाए, इफ यू आर वेरी, आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई है और सिर्फ आपके मार्क्स देख के नहीं, आपको पता है आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी हुई थी, तो यू कैन गो फॉर बोथ द ग्रुप्स। और अगर आपको लगता है आपकी प्रेपरेशन ही इतनी अच्छी नहीं थी, तो यू कैन गो फॉर एनी वन ग्रुप इन दिसंबर। क्या होता है गुंडे एग्जीक्यूटिव में, जब तक एक भी ग्रुप क्लियर नहीं होता है ना, बहुत ही हम होपलेस से रहते हैं, बट जैसे एक ग्रुप भी एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया ना, ट्रस्ट मी, अगले बचे ग्रुप में तो आप आगे लगा दोगे। सो एग्जीक्यूटिव में अपने प्रेपरेशन पे डिसाइड करो। अगर आपको लगता है कि मेरा प्रिपरेशन सही है बोथ ग्रुप का, देन यू गो फॉर बोथ ग्रुप, मजे से कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि मेरा प्रिपरेशन थोड़ा भी वीक है, तो पिक एनी वन ग्रुप एंड गो अहेड फुल पावर से। ठीक है, कोई भी एक ग्रुप क्लियर करना जरूरी है हमको एग्जीक्यूटिव का पहले। ठीक है ना। सो यूज दिस एज एन इनपुट एंड टेक द फाइनल डिसीजन। इसके बाद में आता है गुंडे, हाँ, ओपन बुक पेपर में हम, मुझे ऐसा कमेंट के बीच में एक आधा कमेंट दिखे जाता है कभी कि सर ओपन बुक पेपर में मेरा सब्जेक्ट चेंज कर लूंगा। मैं आइडियली कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि आप ओपन बुक पेपर में सब्जेक्ट चेंज करो, ये मेरा ओपिनियन है। अगेन क्या होगा, आपको कैसे इनपुट मिला होगा, मान लीजिए आप पेपर दिए और ग्रुप क्लियर नहीं होता, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें आपके 35 आ गए। अब वहां पे तो आपके पास चॉइस ही नहीं है ना, तो यू ओनली थिंक अबाउट इंप्रूवमेंट कहाँ लाना है, 35 को कैसे 45, 55, 65 करना। बट ओपन बुक पेपर में अगर कभी 35 आ गए, तो आप इसको इस तरह सोचते हो, यार
वो इलेक्टिव है ना, तो मैं चेंज करके दूसरा इलेक्टिव ले लेता हूँ। ऐसा क्यों यार? इसमें भी आप ऐसे ही सोचो ना कि 35 को कैसे 45, 55, 65 करना, राइट? क्योंकि जब आप एक ओपन बुक पेपर चेंज करोगे तो दूसरे में भी आपको फ्रेश तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी। सो यू बी मेंटली क्लियर कि आप इसको एक कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह देख के भी पढ़ोगे तो आप उसको इजीली क्लियर कर जाओगे। तो आप खुद को जब वो चॉइस देते हो तब उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अननेसेसरली उस कंफ्यूजन में मत पड़ो। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरे सीनियर ने मुझे एडवाइस किया है, तो वो कैसा होता है गुंडे? मान लीजिए मेरा ओपन बुक पेपर ए था, फिर मैं क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने चेंज करके बी कर दिया, और मैं बी में भी क्लियर नहीं हो रहा हूँ, तो फिर मैं सजेस्ट करता हूँ मेरे फ्रेंड्स को कि कभी भी ओपन बुक पेपर चेंज मत करना। मैंने ओपन बुक पेपर ए लिया था, मेरा क्लियर नहीं हुआ, मैंने चेंज करके बी लिया और मेरा क्लियर हो गया, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ओपन बुक को चेंज कर लो, तो क्लियर हो जाता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका कोई ठोस सबूत नहीं है। जैसे कि कुछ बच्चे कहते हैं कि यार हम अगर बड़े शहरों से एग्जाम देते हैं तो मार्क्स अलग आते हैं, और अगर हम छोटे शहरों से एग्जाम देते हैं मार्क्स अलग आते हैं। इनका कोई प्रूफ कभी नहीं रहेगा। हर एक व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलता है। कोई कहता है कि मेट्रो सिटीज में मार्क्स अच्छे आते हैं, कोई कहता है मैं छोटे सेंटर में जाता हूँ तो मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं। एवरीवन गाइड्स एज पर योर एक्सपीरियंस। तो ओपन बुक सब्जेक्ट चेंज करना किसी और के एक्सपीरियंस के बेस पर आपके लिए करना काफी कठिन हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको इसको ऐसे देखना चाहिए कि अगर मेरे 35 है उसको मैं 45 कैसे बनाऊं, 55 कैसे बताऊं, लाइक एनी अदर कंपलसरी पेपर। तो आई थिंक आप सक्सेस ज्यादा बेटर और ज्यादा फास्ट कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। और कोई भी ओपन बुक पेपर ले लोगे तो यू विल ऑलवेज गेट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो डुएबल तो है, बस हमें और इम्प्रूवमेंट पे काम करना है। और कभी कभी आप बच्चे क्लूलेस होते हैं कि इम्प्रूव ही कहाँ करें, है ना? डोंट वरी, उसको लेके आई एम गोइंग टू कम अप विद सेपरेट वीडियोस कि अपन ने ओपन बुक के लिए और बेटर कैसे प्रिपेयर करना है, एग्जाम में किन चीजों का ध्यान रखना है। फिर एक सवाल, एक आखिरी सवाल बहुत सारे बच्चों का है कि सर ऑफिस के साथ में पढ़ाई कैसे करें, कि ऑफिस चालू हो चुका है, अब ये ऐसा है फाइलिंग सीजन, पढ़ाई कैसे करें? दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी चैलेंजिंग। ये हमेशा चैलेंजिंग होने वाला है ऑफिस के साथ में पढ़ाई करना। अब इसके लिए अगर आपका एक रूटीन सेट है और उससे आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हो तो उसी को कंटिन्यू करो। अगर सेट नहीं है तो हाउ आई रेकमेंड ऑफिस के बच्चों को पढ़ना है, मॉर्निंग स्लॉट इज योर गोल्डन पीरियड। मॉर्निंग 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 स्लॉट इज योर गोल्डन पीरियड, और कुछ भी नहीं। अर्ली मॉर्निंग उठना है, उठो आप 3 बजे 4 बजे, जितना आप जल्दी उठ सकते हो। 4 से 5 6 7 8 9, ये जो सुबह का 5 आवर्स का स्लॉट है पूरी ताकत से फोड़ दो। एंड देन यू गेट रेडी, यू गो टू योर ऑफिस। ऑफिस से आने के बाद शाम को खुद से ज्यादा अपेक्षा मत रखो, 1 घंटा भी पढ़ लिया तो बहुत है। एंड देन यू गो ऑफ टू स्लीप एज अर्ली एज यू कैन। और घर शाम को अगर 1 1.5 2 घंटा पढ़ लिया तो बहुत बोनस है। उसके अंदर पास पेपर देखना हो गया, कोई राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, कोई टेस्ट देना हो गया, ये सब रख लो। एंड देन यू अगेन स्लीप टाइमली, स्लीप अराउंड 10:30 11, अच्छे से 10:30 11 सो जाओ। देन यू अगेन गेट अप एट 4, ठीक है? यू स्लीप 10:30, यू गेट अप एट 4, अगेन 4 बजे से लेकर 9 बजे तक फोड़ो। देन यू गेट अप, गो टू ऑफिस। ऑफिस में ट्रैवलिंग के टाइम पे, ब्रेक के टाइम पे आप अगर कभी भी अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो तो डू इट। बट द चेंज जो लेकर आएगा वो 5 आवर्स का स्लॉट आएगा जो आप मॉर्निंग में करते हो। तो जो बच्चे ऑफिस के साथ पढ़ते हैं, यू विल हैव टू डू समथिंग लाइक दिस। बिकॉज क्या होता है, शाम की पढ़ाई की गारंटी नहीं ले सकते। हफ्ते में 2 3 दिन ऐसा होगा कि पढ़ ही नहीं पा रहे या कभी कुछ आ गया, तो शाम को हमेशा जो बोनस चीजें उसको रखो और मेन कोर पढ़ाई मॉर्निंग आवर्स में रखो। दिस कैन एक्चुअली मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर रिजल्ट्स। ठीक है गुंडे? आई होप दैट मैंने जो सबसे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी वो यहाँ पे आंसर की है। एंड आई ट्राई, मैं एम ऑलरेडी ट्राइंग कि मैं जितने भी बच्चों से यहाँ पुणे में जो ऑफिस पे कभी आते हैं उनसे मिलकर बात करूँ, इंस्टाग्राम लाइव पे बात करूँ, जूम सेशन बात करूँ, ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे जो भी परेशानी फेस करें ना, उसको उनको आई गिव सम सोल्यूशन। बट आई थिंक यू नो समथिंग कि यार एट द एंड ऑफ द डे किताबें ओपन करके पढ़ना आपको है, और जो आप अभी पढ़ोगे उसका जीवन भर आनंद भी आप ही को लेना है। तो थोड़े सा परेशान जरूर होंगे यार, बट इट्स टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, स्टार्ट इट अप, we're all with you. All mind-boggling revisions are already there on YouTube for you. YouTube पे इतने सारे revisions हैं, मैं अगर YouTube पे है तो उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और हर जगह पे मैं वो सर्कुलेट भी कर देता हूँ इंपॉर्टेंट YouTube लिंक्स। हर टॉप रिविजन्स आपके लिए है, हर जगह पे जो टॉप रिविजन्स है वो आपके लिए ऑलरेडी है वहाँ पे, बी इट CR, बी इट CMSL, एनीथिंग। हम अभी और रिविजन्स भी लेकर आने वाले हैं, अमेंडमेंट लेक्चर भी लेने वाले हैं, तो आपके लिए जो टॉप क्लास कंटेंट है वो ऑलरेडी है। यू जस्ट नीड टू स्टार्ट योर बुक्स एंड स्टडी। ठीक है गुंडे? एंड आई मेक श्योर मैं और बेटर चीजें, और बेटर रिविजन्स और तूफान सेशंस लेकर आऊंगा 110% ऑन यूट्यूब। यू जस्ट मेक श्योर दैट यू ओपन योर बुक्स एंड यू स्टार्ट स्टडीइंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई विल सी यू गाइस वेरी सून। खूब खूब पढ़ो एंड खूब 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 आगे बढ़ो। मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक एवरीवन अराउंड प्राउड। बाय बाय।